बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको ऐसे बाबरकत मनाजर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने की तकरीबन हर मुसलमान की ख्वाहिश है। जी हाँ नाजरीन, ये घर कायनात की सबसे अफजल शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जिसको सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ रवायात की बिना पर तरतीब दिया था। ये वो घर है जो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन घर है। तो यकीनन हर कोई यहाँ पर आकर इस घर को देख नहीं सकता, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि इसको वो लोग भी देख सकें जो इसको देखने की ख्वाहिश तो रखते हैं मगर कुछ माली हालात और तंगदस्ती की वजह से इस्तात नहीं रखते। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल मिस फैक्टोरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपकी खिदमत में वक्तन फवक्तन पेश करते रहते हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको ऐसा घर दिखाया जा रहा है जिसमें कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें बरसी हैं। आप लोग ये जानकर कितने हैरान हुए होंगे कि कायनात के शहजादे बल्कि दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सादा जिंदगी गुजारते थे। सबसे पहली चीज जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो घर के इस हवाले से है कि घर की साख्त कैसी थी, घर का स्ट्रक्चर कैसा था। नाजरीन, जायजा लें अगर इस मॉडल हाउस का, तो आप देखेंगे कि घर के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा अहाता है जिसमें एक अदद चारपाई है और साथ ही एक तलाई बिछी हुई है। रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काम से वापसी पर थक जाया करते थे तो यहाँ आराम फरमाया करते थे। इस कोने के बिल्कुल पैरेलल दूसरे कोने पर खाना खाने के कुछ बर्तन और आटा पीसने के लिए चक्की वगैरह पड़ी होती थी। इसके साथ साथ आपको पानी का एक घड़ा नजर आ रहा होगा जिसमें आपके गुलाम कुएं से ठंडा और मीठा पानी लाया करते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे ये पानी लाया जाता तो इसके बाद इस पानी को मजीद एक और घड़े में डाला जाता ताकि ये मजीद ठंडा हो सके। दोस्तों, घर के इस अहाते के साथ आपने एक और दरवाजा तो देखा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में आया जाया करते थे। नाजरीन, अब आप सब जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस कायनात की शान, दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के अंदरूनी मनाजिर हैं। ख़वातीनो हजरात, आपको ये जो लाइटें नजर आ रही हैं, जाहिर है सऊदी हुकूमत ने इस कमरे को रोशन करने के लिए लगाई हुई हैं। उस जमाने में चूंकि लाइटें नहीं हुआ करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में चिराग जलाए जाते ताकि कमरा रोशन हो सके। प्यारे दोस्तों, इस कच्ची चार दीवारी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां बिछी हुई हैं और कमरे के एक जानिब एक चारपाई पड़ी हुई है जिस पर आराम करने का सारा सामान मौजूद है। साथ ही साथ जमीन पर एक टाट धरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम बिस्तर पसंद नहीं करते थे, तो अक्सर आप जब इबादत से फारिग होते तो जमीन पर लेट जाया करते थे। तो अब चलते हैं छत की जानिब, तो जरा हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत का नजारा कीजिए। इस पर खजूरों की छाल बनाकर इस छत को तरतीब दिया गया है ताकि पर्दे का और साए का अच्छे से इंतजाम हो सके। तो अब जरा आते हैं इस तलाई के साथ रखे गए मुख्तलिफ बर्तनों की जानिब। नाजरीन, आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस जमीन पर पड़े बिस्तर के बिल्कुल साथ अनाज स्टोर करने के लिए एक बर्तन रखा गया है, और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने का एक छोटा सा असा पड़ा हुआ है, और इसके बिल्कुल साथ वो बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाजे मुतहरात खाना खाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी और सिरका बहुत पसंद था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अमूमन अपने खाने में इन दो चीजों का भरपूर इस्तेमाल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खाने के दौरान अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे कि ए मेरे अल्लाह आले मोहम्मद के जिसको बकदरे जीस्त फरमा, यानी कि हमारी जिंदगी में जितना रिस्क दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को ये पेशकश की गई कि पहाड़ों को सोना बना दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे अल्लाह, मैं तो पसंद करता हूँ कि एक दिन तेरा रिस्क खाऊं और अगले दिन भूखा रहूं, ताकि जब मैं तेरा रिस्क खाऊं तो तेरी शुक्र गुजारी करूं और अगले दिन जब भूखा रहूं तो वो दिन तेरी गिरफ्तारी में लगा रहूं। हत्ता के पूरे अरब के हर कोने से मालो दौलत के खजाने आते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के घर खाने की वही रूटीन चलती, यानी कि बिल्कुल सादा सी तर्ज जिंदगी और बिल्कुल सादा सा खाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दो वक्त सैर होकर खाना ना खाया। तो नाजरीन, स्क्रीन पर आप सब ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के घर के अंदरूनी मनाजर का नजारा तो कर ही लिया होगा, और आप सब ने ये जान लिया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार होकर भी कितनी सादा जिंदगी गुजारते थे। तो दोस्तों, बात की जाए अगर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर की, तो हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे, जिसके निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो मुझसे रहा ना गया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू को झाड़ने लगा और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें इस बात की इजाजत क्यों नहीं देते कि इस चटाई पर कुछ बिछा दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या, मेरी और दुनिया की मिसाल तो इस सवार की सी है जो थोड़ी देर साया लेने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुका और फिर इसे छोड़कर चल पड़ा। ऐसा ही वाकया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हजूर अकरम खजूर की पात की चटाई पर लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक और चटाई के दरमियान कोई बिछोना वगैरह नहीं था, जिसकी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर चटाई ने निशानात डाल दी थी। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक के नीचे जो तकिया रख रखा था वो चमड़े का था और इसमें खजूल की छाल बड़ी हुई थी। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को माली वुसअत अता फरमाए। फारिस और रोम के लोगों को किस कदर वुसअत और फराखी अता की गई है, हालांकि वो अल्लाह ताला की बंदगी बिल्कुल नहीं करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, इब्ने खत्ताब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अभी भी इसी जगह हो जहां से तुम शुरू में चले थे, और इतने अरसे के बाद भी तुम्हारे अंदर अंदाजो फिक्र और सोचने समझने का मेयार इतना आगे नहीं बढ़ा जो तुम हकीकत तक पहुंच सको? याद रखो कि ये अहले फारस और रूम तमाम वो लोग हैं जिनको तमाम नेमतें और खूबियां बस इनकी दुनियावी जिंदगी में ही दे दी गई हैं, जबकि हमेशा की जिंदगी यानी आखिरत में इनको फिक्रो अफलास, जिल्लत और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब कुछ सहाबा कराम ने मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर वाले मामला तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्यों ना ये बात भी जानी जाए और हम सब भी अपने घरों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। अब ये बात तो जाहिर है अज़वाज मुतहरात ही जानती थीं। तो इन सहाबा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के तमाम काम किया करते थे,
یعنی کہ اپنی بکری کا دودھ خود دوتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے خود سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کام چھوڑ چھاڑ کر سیدھا مسجد چلے جاتے۔ تو پیارے ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈال سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ تو آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا پتا اللہ پاک کو کس کا آمین کہنا پسند آ جائے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔